तो अब स्टार्ट करते हैं कुछ एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? f is a function which is defined from real number except 7 by 5 to real number except 3 by 5 such that f of x is equal to this one, and g is defined from real number except 3 by 5 to real number except 7 by 5 such that g of x is this one. Now then fog is equal to ia and gof is equal to ib. मेन एग्जैक्टली जो प्रूफ करना है हम लोग को, वो प्रूफ करना है कि gof is equal to ia and fog is equal to ia and gof is equal to ib. ये प्रूफ करना है। a एग्जैक्टली इसका नाम रख दिया गया है a, और ये जो है इसका नाम रख दिया गया है b, ये कंप्लीट का। अब यहाँ पे एग्जैक्टली आई ए क्या है उसको डिफाइन किया गया है क्वेश्चन में ही। आई ए रिप्रेजेंट द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए। आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए इट मीन्स अगर हम ए का कोई भी एलिमेंट आई फंक्शन में पुट करेंगे तो आउटपुट इनपुट के इक्वल रहेगा, इसलिए यहाँ पे लिखा गया आई ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड अगेन आई बी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अगेन हम बी का कोई एलिमेंट हम अगर आई में पुट करेंगे तो आउटपुट में एक्स मिलेगा, ये आइडेंटिटी फंक्शन के लिए है। तो अब हमको क्या करना है, फॉग आई ए है, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट केस में अगर हम लें, एक एक करके प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम ये प्रूफ करेंगे फॉग इज इक्वल टू आई ए। अगर प्रूफ करना है तो फॉग इज इक्वल टू आई ए का मतलब है वी हैव टू शो दैट फॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल x belongs to a। ये लिख प्रूफ करने का मीनिंग है फॉग इज ए आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट a। इट मीन्स अगर हम फॉग में a का कोई भी एलिमेंट पुट करेंगे तो वो आउटपुट में सेम हमको प्रोड्यूस करेगा। तो ये प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करने के लिए जस्ट हम LHS से स्टार्ट करेंगे, इट मीन्स फॉग ऑफ x फाइंड करेंगे। तो फॉग ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x। नाउ then f of g of x, we will put the value of g of x, and that is equal to 7x plus 4 divided by 5x minus 3. Now we will find the f of this term. Now f of x is equal to 3x plus 4 divided by 5x minus 7. तो अब x के बदले exactly ये टर्म है, तो f of this term is equal to 3 into this term plus 4 divided by 5 into this term minus 7। इट मीन्स लिखते हैं 3 into 7x plus 4 divided by 5x minus 3 plus 4 divided by 5x minus 7। तो x के लिए हम ये पुट करेंगे, मीन्स 5 into 7x plus 4 divided by 5x minus 3 minus 7, ये पुट किया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये डेफिनेट एक्स के इक्वल आ जाएगा, ये तुम इजीली चेक कर सकते हो। अब देखते हैं सेकंड केस, गॉफ इज इक्वल टू आई बी। तो गॉफ इज इक्वल टू आई बी प्रूफ करने का मीनिंग क्या है? इनडायरेक्टली वी हैव टू शो दैट गॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी। तो अब इस केस में अगेन हम LHS से यहाँ सॉल्व करें अगर, तो गॉफ ऑफ x is equal to g of f of x. Then g of f of x, for the first put the value of f of x, that is 3x plus 4 divided by 5x minus 7. So for g of this term, g of x is given, now replace x by this term in the given function. It means that is equal to 7 into, it means 7x plus 4, now x is equal to this complete term, तो 7 into 3x plus 4 divided by 5x minus 7 plus 4 divided by 5x minus 3, it means 5 into the complete term minus 3, and that complete term is equal to this one, 3x plus 4 divided by 5x minus 7. Again solve this and you will get the value of x. This was the identity function on set A and this will be the identity function on set B. तो exactly यही प्रूफ करना था। अब एनसीईआरटी का नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो दैट f is a function defined from a to b and g is a function defined from b to c are 1 1, then
गॉफ इज ऑल्सो वन वन। मतलब एफ और जी दो फंक्शन है, वो दोनों वन वन है, तो उन दोनों के ऊपर जो कंपोजिट फंक्शन गॉफ बना है वो भी वन वन होगा, वो प्रूफ करना है। तो वन वन के लिए अगर हम जनरल अप्रोच रखें तो किसी भी फंक्शन को वन वन प्रूफ करने के लिए हम उसके डोमेन में दो एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, और ऐसा एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं दोनों कि दोनों का इमेज सेम हो। और इमेज सेम लेकर के अगर हम ये प्रूफ कर दें कि वो दोनों एलिमेंट भी सेम है तो वो फंक्शन एक वन वन होगा। तो वही अप्रोच रखते हैं। लेट x1 comma x2 belongs to the domain of gof A such that gof of x1 is equal to gof of x2. Then this implies that g of f of x1 is equal to g of f of x2। तो अब एग्जैक्टली यहां से आप समझेंगे, अगर g एक वन वन फंक्शन है तो g वन वन होगा, तो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 दो वैल्यू के लिए g का इमेज एग्जैक्टली सेम है। तो डेफिनेट है g वन वन है, तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं कि f ऑफ x1 इट मीन्स वो दोनों एलिमेंट जो g के इनपुट में जा रहा है वो f ऑफ x1 जा रहा है, और यहाँ पे जा रहा है f ऑफ x2। और अगर g वन वन है तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। फिर उसी तरह अगर f वन वन है तो f वन वन का मीनिंग है कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 सेलेक्ट करने के बाद डेफिनेटली ये इंप्लाइज करेगा x1 इज इक्वल टू x2। तो बस यहां से ये स्टेप क्यों है, तो लिखेंगे बिकॉज g इज वन वन। और फिर उसके बाद यहां से ये स्टेप क्यों है, बिकॉज f इज वन वन। तो अब प्रूफ क्या करना था कि गॉफ इज वन वन, तो हम गॉफ में दो इनपुट उसके डोमेन में सेलेक्ट किए x1 x2 ताकि दोनों का इमेज सेम हो। और दोनों का इमेज सेम लेने के बाद ये हम प्रूफ कर दिए कि वो दोनों एलिमेंट भी सेम है। सो वी कैन से दैट गॉफ इज ऑल्सो वन वन फंक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If f is a function defined from a to b and g is a function defined from b to c, both are onto, then so that gof defined from a to c is onto। लास्ट टाइम हम वन वन के लिए देखे थे, इस टाइम onto के लिए देख रहे हैं। तो अब हम जनरल थोड़ा सा याद दिला दें, कोई भी फंक्शन onto कब होता है, जब इसके को डोमेन में हर एक एलिमेंट का एक प्री इमेज इसके डोमेन में एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम गॉफ को onto प्रूफ करना चाहते हैं तो सी में हम कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, और वो आर्बिट्ररी एलिमेंट का अगर हम एक प्री इमेज ए में दिखा दें तो वो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। लेट z belongs to c, the codomain of the Goff function। Now if z belongs to c, then definitely there exists an element y which is pre-image of z under g। अब समझना यहां से क्यों लिख रहा है। अगर z एक एलिमेंट है c में, तो अगर हम g को ऑन टू देख रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी वो गिवन है कि g ऑन टू है, तो अगर इसमें एक एलिमेंट z प्रेजेंट है तो डेफिनेट है g के ऑन टू होने के बाद उस z का एक प्री इमेज b में एग्जिस्ट करता होगा, और वो b में प्री इमेज सपोज हम वो y ले लेते हैं, कोई ना कोई तो एग्जिस्ट करता ही होगा क्योंकि वो ऑन टू है, तो वो प्री इमेज हम y कंसीडर कर लेते हैं। तो नाउ देन देयर एग्जिस्ट an element y in B which is pre-image of Z। अब ऐसा क्यों है, since G is onto function। अब ये हमको मिल गया कि y b में एग्जिस्ट कर रहा है जो कि इस z का प्री इमेज है। तो अब अगेन समझते हैं कि अगर b में एक एलिमेंट y है तो डेफिनेट है f भी ऑन टू है, तो इस y का एक प्री इमेज एग्जिस्ट करता होगा a में, और वो प्री इमेज इसलिए भी एग्जिस्ट करता है क्योंकि f ऑन टू दिया गया है, तो वो प्री इमेज हम सपोज x एज्यूम कर लेते हैं। तो देन अगेन there exists an element
there exists an element x in A which is pre-image of y since f is onto। अब एग्जैक्टली एफ और जी को ऑनटू गिवन होने के बाद अब हम ये प्रूफ कर दिए कि अगर जेड हम गॉफ के कोडोमेन में एक एलिमेंट लेते हैं तो डेफिनेट एक एलिमेंट एक्स ए में दिख जाता है जो कि उस जेड का प्री इमेज है। तो अब यही तो करना होता है कि गॉफ को ऑनटू करना था तो इसके कोडोमेन में हम एक एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं और उस एलिमेंट का अगर हम कोई भी प्री इमेज ए में दिखा दें तो वो फंक्शन ऑनटू हो जाएगा। तो गॉफ के लिए हम एलिमेंट जेड सी में लिए और फिर उसके बाद एक्स ए में दिखा दिए तो किसके हेल्प से, क्योंकि एफ और जी ऑन टू गिवन था। तो सो फाइनली वी कैन से दैट गॉफ इज ऑल्सो ऑन टू फंक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। कंसीडर द फंक्शन एफ एंड जी सच दैट दियर कंपोजिट गॉफ इज डिफाइंड। मतलब एफ और जी ऐसे दो फंक्शन है जिसका गॉफ डिफाइंड है और वो गॉफ एग्जैक्टली वन वन फंक्शन है। तो अगर दो फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन गॉफ वन वन है तो क्या ये नेसेसरी है कि वो दोनों फंक्शन एफ एंड जी भी वन वन होगा। मतलब ये चेक करना है कि एफ एंड जी नेसेसरली वन वन होगा या नहीं होगा। तो अगर हम इसको निगेटिव सेंस में समझें कि अगर हम कुछ ऐसा एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश करें जिसमें दोनों में से कोई एक वन वन ना हो और गॉफ वन वन दिखा दें तो डेफिनेट समझ जाएंगे कि ये नेसेसरी नहीं है कि एफ और जी दोनों वन वन हो। तो ट्राई करने की कोशिश करते हैं। सपोज 3 सेट्स ले लें ए बी सी। सपोज इसमें एलिमेंट्स हैं कुछ 1 2 3 4 एंड 5। इसमें कुछ ले लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 जिसमें if फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी है और g फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम बी टू सी है। सपोज 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है, 4 4 से रिलेटेड है और 5 5 से रिलेटेड है। एंड सपोज इसमें हम फंक्शन लेते हैं कुछ सी में कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं जिसमें 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, इट मीन्स दिस इज 1 2 3 4 एंड 5, 3 3 से रिलेटेड है, 4 4 से रिलेटेड है और ये यहाँ से रिलेटेड है। तो इस केस में हम क्या देखते हैं, G इज नॉट वन वन है। ये चेक करना होगा कि अब इन दोनों से जो कंपोजिट फंक्शन गॉफ बनने वाला है वो गॉफ वन वन है कि नहीं। तो अगर हम गॉफ को वन वन चेक करना चाहते हैं तो गॉफ ऑफ वन गॉफ ऑफ टू, क्योंकि गॉफ एग्जैक्टली क्या होगा, गॉफ विल बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू सी। तो गॉफ का जो डोमेन है 1 2 3 4 5 है। तो ये चेक करना है कि गॉफ वन वन है या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, गॉफ के हर इनपुट का वैल्यू देखेंगे कि वो डिफरेंट है या सेम है। अगर गॉफ के दो इनपुट के लिए ये जो इनमें से कोई भी दो वैल्यू अगर सेम हो गया तो हम समझ लेंगे गॉफ एग्जैक्टली वन वन नहीं है। एग्जैक्टली हमको ऐसा चाहिए कि गॉफ वन वन हो जाए। तो देखते हैं है या नहीं है, पहले चेक करेंगे। तो गॉफ ऑफ वन, तो पहले एफ ऑफ वन होगा, जी ऑफ एफ ऑफ वन। तो एफ ऑफ वन का वैल्यू वन और फिर जी ऑफ वन का भी वैल्यू वन, तो गॉफ ऑफ वन वन होगा। जी ऑफ गॉफ ऑफ टू, तो गॉफ ऑफ टू के लिए जी ऑफ एफ ऑफ टू पहले, तो एफ ऑफ टू इज इक्वल टू टू एंड देन जी ऑफ इज टू इज इक्वल टू टू। अगेन गॉफ ऑफ थ्री, तो गॉफ ऑफ थ्री के लिए अगेन थ्री थ्री थ्री, ये थ्री होगा। गॉफ ऑफ फोर के लिए फोर 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 और गॉफ ऑफ फाइव के लिए फाइव फाइव फाइव। इसका मतलब हम क्या देखते हैं, गॉफ के अलग अलग इनपुट के लिए आउटपुट का वैल्यू डिफरेंट है। इसका मतलब गॉफ एग्जैक्टली एक वन वन फंक्शन है। लेकिन हम यहाँ पे जो एग्जांपल लिए उस केस में जी वन वन नहीं है। तो डेफिनेटली ये बोल सकते हैं कि अगर दो फंक्शन का कंपोजिट गॉफ अगर वन वन है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एफ और जी दोनों वन वन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो फंक्शन गिवन है और उन दोनों के लिए गॉफ एंड फॉग फाइंड करना है। तो पहले फर्स्ट वन के लिए देखें, गॉफ ऑफ एक्स।
then gof of x that is equal to g of f of x. तो ना g of f of x के लिए पहले हम f of x का वैल्यू पुट करें तो दैट इज g of mod of x. तो ना दे g of mod of x, तो फॉर इन प्लेस ऑफ x here there is mod x, तो mod of 5 of mod x minus 2. So this is gof of x. Now fog of x. Fog of x is equal to just f of g of x. So now this is f of, now put the value of g of x here. So g of x is mod of 5x minus 2. Now f of mod of x. Now इस x के बदले अब यहाँ mod of 5x minus 2 है, तो mod x के बदले हम क्या लिखना होगा, mod of mod 5x minus 2. और ये बता दें mod के अंदर हम mod 2 3 4 कितनी बार लगा लें उसका मीनिंग एक ही बार होता है. इट मीन्स सिंपल हम इसको mod of 5x minus 2 लिख रहे हैं. तो ये था फर्स्ट का. सेकंड का देखें, अगर हम फर्स्ट gof of x, gof of x is equal to g of f of x. So that will be g of f of x. It means first put the value of f of x, that is equal to 8x cube, and then g of 8x cube. So g of x is equal to x cube. It means g of 8x cube, it means 8x cube whole to the power 1 by 3. It means this is equal to 2x to the power 3 whole to the power 1 by 3. It means 3 cancel, and that is equal to 2x. So this is the value of gof of x. Now fog of x, this is equal to f of g of x. Now this is f of, and g of x is equal to x to the power 1 by 3. And now f of x to the power 1 by 3, it means replace x by x to the power 1 by 3. It means 8 x to the power 1 by 3 to the power 3. It means this cancel, that is equal to 8x. एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. f is a function defined from real to real such that f of x is equal to this one. We have to find f of x. Now f of x, that is f of x, and then f of x is, this is 3 minus x cube to the power 1 by 3. अब एग्जैक्टली अच्छा समझना. अब इस x के बदले यहाँ पे ये कंप्लीट टर्म है मेरे पास, इस x के बदले ये कंप्लीट टर्म है, ये कंप्लीट. तो अब इसमें ये जो x दिख रहा है, इस x के बदले हम वापस ये कंप्लीट टर्म पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 1 by 3. मतलब इस x के बदले ये रखा है, फिर उसके बाद इसका ये होल क्यूब टर्म है, और फिर ये कंप्लीट टू द पावर 1 by 3 है. अब इसी को सॉल्व करना है. तो अब इस केस में ये पावर टू दी पावर है, तो ये 3 कैंसिल होगा. फिर जो बचा 3 माइनस 3, अब ये ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो प्लस एक्स क्यूब टू दी पावर 1 by 3. तो अब इस तरह से ये 3 कैंसिल, फिर x टू दी पावर 3 टू दी पावर 1 by 3. इट मीन्स दैट इज इक्वल टू x. इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज C.